नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के साइंस। और साइंस में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा अध्याय। क्या पढ़ेंगे हम लोग? चौथा अध्याय को देखने जा रहे हैं। चौथा अध्याय का नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक। और जो भी बच्चे इसमें शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा, मेरा गारंटी है कि आप लोग 480 के पार कर सकते हैं। 480 के पार कर सकते हैं। इसलिए देखना ना भूलें इस सेशन को। भूलिएगा तो झूलिएगा, अगर देखिएगा तो इतना पार कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे से अनुरोध है कि सभी लोग मिलकर इस वीडियो कीजिए शेयर, और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सब लोग कर लीजिए लाइक, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। बोला कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो IUPAC नेम क्या होता है एसिटिक अम्ल का? तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लोरोमेथेन का सूत्र होता है। क्लोरोमेथेन का सूत्र होता है। तो क्लोरोमेथेन का सूत्र देखिए, CH4 होता है, CH3Cl होता है, CH2Cl2 होता है, C2H4 होता है। तो इसका जो आंसर होगा क्लोरोमेथेन, तो क्लोरोमेथेन होता है CH3Cl होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी। चलिए, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 हैं। इनमें कितने सहसंयोजक बंधन हैं? देखिए, सी कितने? सी 3 हैं। सी कितने हैं? 3 सी हैं। 8 कितने हैं? 8 8 है। H8 है। देखिए 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कितने आबंध हो गए? देखिए, इस सिंगल बॉन्ड जो दिया हुआ है इसी को गिनेंगे। तो कितने आबंध हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में कितने आबंध हैं? 10 आबंध हैं। सॉरी 8 आबंध हैं। ये जो है हाइड्रोजन और कार्बन के साथ में जो है 8 गो हैं। और देखिए एक यहाँ पे है बीच वाला, देखिए ये वाला है 9 हो गया, और एक ये है 10 हो गया। ठीक है, तो इसमें कुल कितने आबंध हैं? 10 आबंध हैं। कुल कितने संयोजक आबंध हैं? 10 आबंध हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो ये हम पिछला चैप्टर में भी ये क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर हम लोग मारे 3:1 मारे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो इथाइल एल्कोहल जो है वायवीय शोषण बनता है, अवायवीय शोषण में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इथाइल अल्कोहल जो है अवायवीय शोषण में बनता है। किससे बनता है? अवायवीय शोषण में बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो सरलतम जो हाइड्रोकार्बन है वो मेथेन है। क्या है वो? मेथेन है। मेथेन का अणुसूत्र CH4 होता है, एथेन का C2H6 होता है, प्रोपेन का C3H8 होता है, और ब्यूटेन के C4H10 होता है। ठीक है, ये होता है सूत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं जिनमें क्या क्या हैं? देखिए,
एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच में, जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच ये कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो डबल बॉन्ड होता है तो एक बॉन्ड को क्या बोलते हैं? तो एक बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। और एक बॉन्ड को बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों इसका आंसर हो जाएंगे। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है सिग्मा बॉन्ड एवं पाई बॉन्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? एथेन, मेथेन, ईथ मेथ है ना, मिथेन, ईथ पहले होता है, ईथ है ना। तो एथेन दूसरा नंबर में होता है, पहले मिथ, ईथ, प्रो, बट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, न्यू, डेक होता है सूत्र। तो ये 2 नंबर में है। तो एथेन क्या हो जाएगा? C2H6 सूत्र होता है। तो एच गो क्या गो 6 गो है, तो इसका अनुसूत्र क्या होगा? C। और सभी कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो 4 बॉन्ड देखिए मिल चुका है सभी को, है ना। देखिए यहाँ पे 4 बॉन्ड मिल चुका है, तो कितना हो जाएगा? तो एक बॉन्ड यहाँ पे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसका आबंध क्या हो जाएगा? 7 आबंध। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? तो मेथेन देखिए, मेथेन का सूत्र CH4 होता है। तो C है, सभी चारों तरफ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा, H, H और यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो जाएगा। तो कितने आबंध हैं? 4 आबंध। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन हैं? यानी कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने बंधन बनते हैं? देखिए, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और कितना हो जाएगा? 2, 5 है ना। 2 और 5 हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितना चाहिए? देखिए, 2 यहाँ है, बाहरी कक्षा में इसका 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बाहरी कक्षा में, क्योंकि 2 और 5 में तोड़ेंगे। तो ये बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही सह आबंध बनाते हैं, सह संयुग बंधन बनाते हैं। देखिए, 2, 2, 4 और यहाँ पर हम दे दिए 3 गो, फिर इसका दे दिए हम 3 गो, 2 गो यहाँ और 2 गो यहाँ। देखिए, तो ये नाइट्रोजन देखिए 8 पूरा करने के लिए इससे सह संयोजक आबंध बनाएंगे और ये नाइट्रोजन इससे आदान प्रदान करेंगे। तो दोनों के पास में 8-8 हो गया। तो क्या बॉन्ड बना? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3 बॉन्ड। ऑप्शन नंबर डी हो गया 3 बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? बोला गया है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? अल्काइन, एल्कीन, एल्केन, प्रोपाइन। इसका जो आंसर हो जाएगा एल्केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्केन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। बोला कि उच्च वसा अम्ल की जो सोडियम लवण होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो जो सोडियम लवण होते हैं उच्च वसीय अम्लों के, उसको साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको साबुन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह संकेत करती है। देखिए, कार्बोनिल समूह का जो संकेत है ये है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? बोला कि कौन सा गैस है जिससे कि धातु का वेल्डिंग किया जाता है? तो कौन सी गैस है जिससे धातु का वेल्डिंग किया जाता है? एथेन है, एथिलीन है, ब्यूटेन है, एसिटिलीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एसिटिलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? मतलब कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कि 3 आबंध हैं? मात्र 3 आबंध हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए C3 है। ठीक है, तो C3 है और H कितना है? इसका आंसर C नंबर होगा। देखिए,
सी नंबर होगा इसका आंसर। C3H क्या हुआ है, H4 हुआ है। देखिए कार्बन का 4, इस कार्बन का 4 गो हो गया, फिर इसको 4 गो पर आइए, इसको 4 गो दीजिए। चलिए यहाँ दे दिए हम, ठीक है। और यहाँ क्या बॉन्ड लगाएंगे, 3 बॉन्ड, तब इस कार्बन का 3 बॉन्ड पुर गया, 4 बॉन्ड, और इसका भी हो गया 4 बॉन्ड, है ना। तो ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड कितने, 3 आबंध हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप के प्रतिकारक कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कार्बोनिल का सूत्र क्या होता है, बॉन्ड CHO। ये सूत्र होता है, पहचानने का नियम होता है कार्बोनिल का, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा CHO। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, एथेनॉल का जो है क्रियाशील मूलक क्या है, एथेनॉल अर्थात एल्कोहल, एल्कोहल का होता है OH, क्या होता है, OH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, तो एथाइल अल्कोहल C2H5OH होता है, C2H5OH होता है एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, बोला कि कौन आयनिक यौगिक, ये कल भी आया था शायद, CaCl2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केन का सामान्य सूत्र, तो एल्केन का सामान्य सूत्र था CnH2n+2, ये एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है, मतलब कि कौन सा यौगिक जो है वो एल्काइन है। तो एथिलीन है, मेथेन है, एसिटिलीन है। एसिटिलीन जो है विद्यार्थी जी, ये क्या है, एल्काइन है, क्या है ये, एल्काइन समूह के है एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग इस वीडियो कर लीजिए लाइक, फटाफट लाइक ठोकिए, और सब लोग मिलकर शेयर कीजिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट। चलिए, ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है, तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6, और चीनी का होता है C12H22O11। तो ग्लूकोज ने पूछा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, मतलब जल के साथ में कैल्शियम कार्बाइड जब अभिक्रिया करती है तो क्या प्राप्त होता है। तो जल के साथ में जब कैल्शियम कार्बाइड अभिक्रिया करती है तो क्या मिलता है, हमको एथाइन मिलता है, क्या मिलता है, एथाइन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Al4C3 के जल अपघटन से बनता है, एल्कीन, एथीन, मेथेन, एथेन। तो क्या बनेगा, CaL4C3 के जल अपघटन से क्या बन जाता है, मेथेन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है, मेथेन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है, कि कितने संरचना समावयवी हैं, मतलब कि C5H12 कि कितने तरह से हम संरचना बना सकते हैं, ये बोला गया है। तो इसको हम 3 तरह से संरचना शाखित कर सकते हैं, यानी शाखा के आधार पर इसको हम 3 तरह से संरचना कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एरोमेटिक यौगिक है, बोला गया है निम्नलिखित में जो लिखा गया है कौन एरोमेटिक यौगिक है, यानी बंद यौगिक। देखिए एरोमेटिक यौगिक बेंजीन होता है, क्या होता है, बेंजीन होता है। ऐसे इसका फिगर बनता है, इसका सूत्र होता है C6H6 होता है, बेंजीन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप लोग को पीछे बता चुके हैं। विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CaOCl2, CaOCl2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं,
बोला गया ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बंधन होते हैं, तो इसमें दो बंधन होते हैं। कैसे दो बंधन होते हैं, देखिए ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, देखिए 1 2 2 4 और 2 6। इस ऑक्सीजन में भी 6 गो, चलिए, और 6 को यहाँ 2 दे दिए हम, तो ये 2 को लेगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ से ये 2 लेगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। तो कितने कितने कार्बन, 2 कार्बन बनाया है, इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है। बोला कि कौन सा जो है, नीचे लिखा हुआ कौन जो है वो कमरे के तापक्रम पर द्रव है, यानी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, वो है एथेनॉल। कौन है, एथेनॉल। क्या है, एथेनॉल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। बोला गया है प्राकृतिक जो रबड़ होते हैं वो किसका बहुलक होते हैं, तो आइसोप्रीन का बहुलक होते हैं, आइसोप्रीन का बहुलक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH2 OH CH3O CH3 किस प्रकार के समावयवी हैं। स्थान समावयवी, क्रियाशील समावयवी, श्रृंखला समावयवी, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो समावयवता है क्रियाशील समावयवी है। कैसा है, क्रियाशील समावयवी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रियाशील मूलक C+C वाले यौगिक कहलाते हैं। मतलब C+C वाले जो यौगिक कहलाते हैं वो क्या होते हैं, वो एल्किन होते हैं। क्या होते हैं, एल्किन समूह होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। कीटोन, एल्डिहाइड, अम्ल, ईथर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। कीटोन कहते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये CHO को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, OH का क्रियाशील मूलक कौन है, तो OH अल्कोहल, OH अल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी। मेथेन के दहन से प्राप्त होता है। बोला गया है जब मेथेन का दहन होता है तो क्या प्राप्त होता है, तो मेथेन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्काइन है। बोला गया एल्काइन क्या है, C2H6। C2H6 एल्काइन का यही सूत्र होता है, एल्काइन C2H6 होता है एल्काइन का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है। लेकिन निम्नलिखित में जो लिखा हुआ है उनमें कौन एल्काइन यौगिक है, तो एल्काइन यौगिक एसिटिलीन है, मेथेन है, एथिल एल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटिलीन जो है एल्काइन यौगिक है। एसिटिलीन क्या है, एल्काइन यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिलीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या कितनी है। बोला गया है एथिलीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या कितनी है, 2 3 1 4। तो इसमें 2 आबंध होता है। कितना आबंध होता है, 2 आबंध। यानी एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध होता है। क्या होता है, 2 बंध होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता क्या होती है। मतलब कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता क्या होती है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। कैसे, तो कार्बन C6, तो देखिए बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को वैलेंसी कहते हैं, उसी को संयोजकता कहते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 में होगा। तो बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, 2 4 है, तो 4 हो गया। ठीक है, मेथेन किसका उदाहरण है। मेथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है,
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक है या अकार्बनिक यौगिक है? तो मेथेन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें कितने आबंध हैं? देखिए इस तरह के हिसाब बता चुके हैं। सी लीजिएगा और बॉन्ड बनाइएगा, इसमें 7 बॉन्ड बने। कितने बॉन्ड बनेंगे? 7 बॉन्ड बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच बंधन का प्रकार होता है। मतलब कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच कितने आबंध होते हैं? तो कार्बन कार्बन के बीच में इसमें कितने आबंध होते हैं? एकल आबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिलीन का IUPAC नाम। एथिलीन का जो IUPAC नाम होता है वो एथीन होता है। क्या होता है? एथीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? C2H6, C2H2, C2H4, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएंगे, एथेनॉल के साथ में जब हम सांद्र H2SO4 को गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है? C2H6 मिलता है। C2H6 मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, एसिटिलीन के एक अणु में 2 परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या कितनी है? तो इसमें आबंध की संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, C6H6 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? देखिए कार्बन C6, इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है 12, 12 गुना 6। हाइड्रोजन 1, द्रव्यमान संख्या 1। तो कितना हो जाएगा इसमें? अरे 6 होगा, हाँ 6 होगा क्योंकि 6 है ना। बर 6 का 72 आप प्लस में 6 कितना हो जाएगा? इसका आणविक द्रव्यमान 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया? कोल्वे ने, वोहलर ने, बर्जिलियस ने, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम जो कार्बनिक यौगिक यूरिया था उसका संश्लेषण किसने किया? वोहलर ने। किसने किया? वोहलर ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बर्जिलियस ने, लहवाजे ने, वोहलर ने, कोल्वे ने। तो जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन वर्जिलियस जी ने किए थे। किसने किए थे? वर्जिलियस जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? एथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल क्या होते हैं? ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? मतलब कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो वो मेथेन है। क्या मीथेन या मेथेन एक ही चीज़ है? अब मीथेन एक गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कार्बन हाइड्रोजन है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4। ऑप्शन नंबर बी। कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह, कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह, तो इसमें क्या होता है? COOH। COOH होता है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला थोथा जिसको तुतिया बोलते हैं का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O होता है। CuSO4 5H2O होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो
तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है CaCO3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र हम पहले बता चुके हैं, C12H22O11 होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र। तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? Na2CO3। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन युग्म समावयवी हैं? तो कौन युग्म समावयवी हैं? तो वो हो जाएंगे C2H5OH और CH6CH3। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक सहसंयोजी यौगिक हैं? और निम्नलिखित में कौन एक सहसंयोजिक यौगिक हैं? वो क्या है? मेथेन CH4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो COOH वाले अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं ना। अब जस्ट बताए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? कुछ देर पहले हम बता चुके हैं, 3 आबंध होते हैं। स्ट्रक्चर के साथ बताए थे आपको हम। बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विद्यार्थी जी। और जितने भी इसमें जुड़े हुए हैं सभी लोग इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, जो लाइक नहीं किए हैं वो, और जो नए हैं वो कर लीजिए सब्सक्राइब, है ना। सब्सक्राइब कर लीजिए और जो सभी लोग मिलकर इसको कीजिए शेयर। क्या कीजिए? शेयर कीजिए। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे कठोरतम तत्व क्या है? बोला गया है सबसे कठोर जो तत्व होते हैं वो क्या है? तो सबसे कठोर तत्व जो होते हैं वो हीरा होते हैं। क्या होते हैं? हीरा होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? तो अक्रिय तत्व हीलियम होता है। क्या होता है? हीलियम अक्रिय तत्व है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन की संयोजकता क्या है? तो क्लोरीन की जो संयोजकता कितना होता है? क्लोरीन Cl17 होता है ना। तो Cl17 जो होता है तो इसका 2, 8 और 7 में तो कितना, तो अगर संयोजन निकालने के वक्त बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो तो 8 में घटाना पड़ता है। कितना हो जाएगा? 1। अगर 1, 2, 3, 4 हो तो घटाना नहीं पड़ेगा, वही संयोजकता हो जाएगा, वही वैलेंसी हो जाएगा। ठीक है। तो 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया है हाइड्रोकार्बन कौन है? नीचे जो लिखा गया है उनमें हाइड्रोकार्बन कौन है? तो इसमें हाइड्रोकार्बन कौन है? H12O6 यानी ग्लूकोज जो है ये हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव गैस के मुख्य अपघटक होते हैं। जैव गैस के मुख्य अपघटक क्या होते हैं? वो मेथेन होते हैं। क्या होते हैं? गैस के अपघटक कौन होते हैं? मेथेन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को क्या कहा जाता है? सुन लीजिएगा ध्यान से। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके सदस्य को एथेनोइक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेनोइक अम्ल कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एथिलीन है, मतलब कि एथिलीन क्या है? ओलिफिन। एथिलीन को ओलिफिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु होते हैं। C6H12O6 यानी C6H12O6। तो कार्बन कितने हैं? 6 ना हैं। 6 इसका आंसर हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील समूह होता है। तो COOH होता है। क्या होता है? COOH होता है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? सॉरी, ऑक्सीजन कितने होते हैं?
मतलब ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? अभी जस्ट बताए हैं, तो 6 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 6 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 75। 75 में क्या है देखिए, मतलब कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? मतलब कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? तो वो C2H4 सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन विजातीय पदार्थ हैं जो कि अलग हैं? तो देखिए, चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर सब एक ही है, तीनों एक है। तो नमक क्या है? अलग है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इनमें सहसंयोजक बंधन, तो इसमें सहसंयोजक बंधन 10 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक आबंध हैं? मतलब एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक आबंध हैं? तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, 3 आबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू गैस एलपीजी का मुख्य अपघटक हैं? तो ब्यूटेन है। क्या है मुख्य अपघटक? मुख्य अपघटक है, अवयव है क्या? ब्यूटेन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। ऑप्शन नंबर सी। C60 फुल्लेरिन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है? बोला गया है फुल्लेरिन जो होती है उसकी आकृति कैसी होती है? तो उसकी आकृति एक फुटबॉल की जैसा होता है, फुटबॉल की जैसा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव को घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? बोला कि आयोडीन को किस द्रव में घोलते हैं तो टिंचर आयोडीन का निर्माण होता है, टिंचर आयोडीन का निर्माण होता है। वो है एथिल एल्कोहल। क्या है? एथिल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेन का आणविक सूत्र है। एथेन का आणविक सूत्र क्या है? तो एथेन का आणविक सूत्र हो जाएगा C2H6 C2H6 हो जाएगा एथेन का आणविक सूत्र। ठीक है। हेक्सेन का आणविक सूत्र क्या होगा? तो हेक्सेन का आणविक सूत्र क्या होता है? मिथ इथ प्रोप बट पेंट हेक्स। हेक्स 6 नंबर में है, तो 6 नंबर किस में लिखल है? सी में, सी में इसमें लिखल है। ठीक है, मेरा आंसर हो गया। क्लियर है। अब आगे पेंटेन, तो मिथ इथ प्रोप बट पेंट 5 नंबर, तो 5 इसमें लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है C5 हो गया आंसर। ठीक है। अब आ गया सामान्य एथेनॉल को क्या कहा जाता है? बोला कि सामान्य एथेनॉल को क्या कहा जाता है? तो सामान्य जो एथेनॉल होता है उसको एल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्कोहल। जिसमें नॉल लगा हुआ है वो समझ जाइए कि एल्कोहल ग्रुप का है। सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम हैं। मतलब सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम क्या है? तो वो है गन्ना। क्या है वो? गन्ना है, जो कि अधिक रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? मतलब कि एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मेन रूप से एथेनोइक अम्ल को क्या कहते हैं हम लोग? एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहते हैं? बोला एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहते हैं? तो 3 से 4% को सिरका कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध एथेनॉल अम्ल का गलनांक कितना होता है? मतलब शुद्ध एथेनॉल जो होते हैं उसका गलनांक कितना होता है? तो इसका गलनांक 290 के होता है। कितना होता है? 290 के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? मतलब कि निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? देखिए, मेथेन संतृप्त है, एथेन संतृप्त है, तो इसमें क्या हो जाएंगे? एथेन तो संतृप्त है ना,
एथिन संतृप्त नहीं है, एथिन जो है संतृप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? और डालडा में जो उपस्थित वसा अम्ल होते हैं वह किस प्रकृति के होते हैं? संतृप्त, असंतृप्त, आंशिक संतृप्त, अति संतृप्त, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वो संतृप्त संतृप्त प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, वैलेंसी कितनी होती है? तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है आप लोग जानते होंगे, 4 होता है, पीछे बता चुके हैं, ठीक है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? मतलब एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? वो है नाइट्रोजन। कौन सा है? नाइट्रोजन तत्व उपस्थित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2। कैसे? ऑक्सीजन वो 8 होता है परमाणु संख्या, तोड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 6। तो हम क्या बोल रहे थे पीछे में कि अगर 5, 6, 7, 8 आवे तो 8 में घटाकर संयोजकता निकालना पड़ता है। तो 8 में से गया 6, कितना? 2 बचा। ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर इसका, है ना। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? मतलब कि अमोनिया, तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है आप लोग जानते होंगे तो कमेंट बता दीजिए। तो अमोनिया होता है NH3, अमोनियम NH4। तो देखिए ये N कितना 1, H कितना 3, यानी कि 1:3 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है आंसर। देखिए कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ये पीछे ही बता चुके हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोला कि प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह हैं। तो एथेनॉन जो होते हैं COOH होता है। क्या होता है? प्रोपेनॉन जो होते हैं COOH प्रक्रियात्मक समूह होते हैं, यानी अभिक्रियाशील मूलक होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एल्डिहाइड में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह हैं। तो एल्डिहाइड, तो अभी कुछ देर पहले बताए थे एल्डिहाइड में क्या होता है। तो एल्डिहाइड में बता दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो एल्डिहाइड में COH होता है, COH होता है, COH। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य ब्यूटेन। देखिए सामान्य ब्यूटेन का सूत्र, तो इसका सूत्र याद कर लीजिए, मीथ ईथ प्रोप बट मैंने 4। तो 4 कार्बन किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। देखिए 4 कार्बन है ना, तो ऑप्शन नंबर मेरा ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। COOH का प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो आंसर होगा आप जस्ट कुछ देर पहले बताए थे, ये एल्डिहाइड का होता है। किसका होता है? एल्डिहाइड का होता है। किसका होता है? एल्डिहाइड का। देख लीजिए यहाँ पे, है ना, CHO या COH, जस्ट वही देखिए यहाँ पे है ना, एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेल में होती है, मतलब वनस्पति तेल में क्या होता है? लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। नेक्स्ट, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? ये पीछे भी आ चुका है, नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम। तो एथेनॉल। क्या होता है? एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन आते हैं? C6H6, जिसको हम लोग बेंजीन कहते हैं, एरोमेटिक यौगिक है। बेंजीन क्या है? एरोमेटिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन युग्म समावयवी हैं? तो ये पीछे भी आ चुका था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये डबल क्वेश्चन आ चुका है। एल्किन का समान सूत्र, तो एल्किन का समान सूत्र CnH2n होता है, CnH2n होता है। एथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो एथेनॉल के ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है, एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। ग्लूकोज के विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह
प्रक्रम संपन्न होती है, क्या बोला, यह प्रक्रम संपन्न किस में होती है, तो यह प्रक्रम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे आ गया है, यहाँ नहीं होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध आबंध होते हैं वो कहलाते हैं। मतलब कौन सा हाइड्रोकार्बन असंतुलित हाइड्रोकार्बन है जिसमें कि त्रिबंध होते हैं, तो वो एल्काइन है। क्या है वो, एल्काइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटेन के समावयवी संभव हैं, तो ब्यूटेन के कितने समावयवी हैं संभव, तो दो हैं। कितने हैं, दो समावयवी संभव हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। मतलब अणुसूत्र एक ही होंगे और अलग अलग संरचना सूत्र होंगे, वो इसको क्या कहते हैं, उसको समावयवी कहते हैं। उसका कहते हैं समावयवी कहते हैं। OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है, तो उसको क्या बोलते हैं, OH अल्कोहल, क्या बोलते हैं, अल्कोहल। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, कार्बन के अपर रूप हैं। देखिए कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट है, हीरा है, फुल्लेरिन भी है, तीनों है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये चैप्टर समाप्त हो चुका है विद्यार्थी जी। अब जो है आप लोग से लास्ट में एक निवेदन है कि जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग लाइक करके ही निकलिएगा और सभी लोग शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप में, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अच्छे लगे हों तो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल इसी टाइम 7 बजे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।